इस वक्त वैज्ञानिक साकेत कौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत साकेत जी आपका इंडिया टीवी पर। अब देखिए, हमारा एक एनवायरनमेंट है, लेकिन चांद का अपना कोई एनवायरनमेंट नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज जितने भी वैज्ञानिकों से बात करने के बाद समझ में आया वो ये कि हमें जहां पर ग्रेविटी का इतना अंदाजा नहीं है, जहां पर अपना कोई एनवायरनमेंट नहीं है, वहां हम स्पीड को कम कैसे करेंगे। जो अभी थोड़ी देर पहले वहां पवन के साथ वैज्ञानिक भी थे, वो ये समझा रहे थे कि हमें उसे 2 मीटर पर सेकेंड तक लेकर आना है। जो लास्ट स्पीड होगी, ये कैसे होगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से ये बात समझाई है। और आपने जो कहा है कि चांद पे वायुमंडल नहीं है, तो ये सबके लिए भी, बच्चों के लिए, पब्लिक के लिए जो देख रही है, जब वहाँ वायुमंडल नहीं है और फिर तो वहाँ पर मौसम परिवर्तन की जो सिचुएशन हमारे अर्थ पे जैसे रहती है, इतना डायनेमिक प्लैनेट है हमारा प्लैनेट अर्थ, चांद पे हमें जो चिंता है वो लैंडिंग की मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा है कि जो हार्ड ब्रेकिंग सॉफ्ट ब्रेकिंग होने वाली है, फाइन ट्यूनिंग के साथ उसको बहुत कम झटके के साथ, बिना जर्क के, अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के साथ उतरता है तो ये स्पेसक्राफ्ट के लिए भी बहुत हेल्दी होगा। और आप ग्रेविटी की बात कर रहे थे, जैसे हम जो पृथ्वी पे हमारी ग्रेविटी है उसकी तुलना में चांद पे 1/6 ग्रेविटी है। लेकिन एक आम बात और है कि चांद पे अनइवन सरफेस होने के कारण और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे परिवर्तन हैं जिसके कारण ग्रेविटी सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह भी बदल जाती है। तो यानी कहीं थोड़ी ज़्यादा तो थोड़ी कम भी हो सकती है। फिर भी चंद्रयान-3 जो स्पेस क्राफ्ट है वो हमारा इसरो की टीम ने इतने बेहतर तरीके से उसको प्री ऑर्बिट लैंडिंग ऑर्बिट जिसे कहते हैं उसमें प्लेस कर रखा है। जैसे ये फाइनल गो कमांड मिलेगी उसके बेसिस पे वो उतरने के लिए तैयार शुरुआत कर देगा। तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना है। हम सबको इसरो की जो अथक प्रयासों से उसके इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने, टीम ने एक लीडरशिप के साथ काम किया है, पूरी दुनिया के लिए गौरवमयी पल आने वाले हैं शाम को। अच्छा, लेकिन डॉक्टर संदीप मुझे एक बात बताएं, साइंस सेंटर भोपाल ये अगर वाकई में देखिए, हर चीज में हम ये देखते हैं कि नासा जो है पायनियर रहा है, फिर चाहे वो मैन मिशन हो, उनके अपोलो मिशन हो, फिर भी ऐसा क्यों है कि नासा कभी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया या कभी उसने कोई ऐसा मिशन नहीं किया? इंडिया कर पा रहा है, इंडिया पायनियर हो जाएगा आज के सक्सेस के बाद, लेकिन ये ऐसा क्यों है? जी जी, आपने ये बहुत बेहतर बात रखी है। मैं इसलिए भी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा मेरा सवाल संदीप जी से था। साकेत जी, संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जयपुर तारामंडल से असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। जी डॉक्टर संदीप। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि चंद्रमा पर आज तक जितने भी महाकाशयान रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स भेजे गए हैं, आज से 30, 40, 50 साल पहले तक, ज़्यादातर ये सोलर पावर्ड है। तो सोलर पावर्ड अगर आपको किसी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पर उतारना है तो आपको ऐसी जगह पर उतारना है जहाँ पर आपको सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा होता है। जब ये विषुवत रेखा के आसपास किसी इलाके में अगर आप उतारें तो वहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा मिलेंगे और स्पेसक्राफ्ट भी पावर्ड होते रहेंगे। दूसरा कारण ये है कि ध्रुवीय प्रदेश में उतारने के लिए कोई स्पेशल रीजन होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर कारण होना चाहिए। ध्रुवीय प्रदेश में और विषुवत प्रदेश में दोनों में फर्क यह है कि ध्रुवीय प्रदेश में वहां पर सूर्य की किरणें तिरछा पड़ते हैं। तो तिरछा पड़ने के कारण आपने किसी ने भी अगर प्रज्ञान रोवर की कोई फोटोग्राफ्स जो डिजिटल ग्राफिक्स देखे हैं, आपने देखा होगा कि उसमें सोलर पैनल्स को सीधा खड़ा किया हुआ है। मतलब सूर्य इतना नीचे है, होराइजन कितने पास है कि उसके किरणें तिरछे पड़ रहे हैं और उसको पकड़ने के लिए, मैक्सिमम एनर्जी ऊर्जा को पकड़ने के लिए पूरे सोलर पैनल को सीधा खड़ा करना पड़ रहा है। सेकेंडली ये कारण है कि हम इतने मुसीबत क्यों उठाएं, कोई पर्टिकुलर कारण तो हो। ये कारण हमें शुरू हुआ है, इसका पहला कड़ी शुरू हुई है हमारे चंद्रयान 1 से, जब उस चंद्रयान 1 को वहां पर क्रैश लैंड करवाया गया। और ठीक उसी के पीछे पीछे अमेरिका की एक और स्पेसक्राफ्ट था, ल्यूनर रिकरेसेंस ऑर्बिटर, ये भी वहां पर क्रैश लैंड किया। उसके पीछे पीछे दोनों क्रैश लैंडिंग से ही, उसके मॉनिटरिंग से भी ये पता चला कि ध्रुवीय प्रदेश में, पर्टिकुलरली साउथ पोल के पास जहां पर ये क्रैश लैंड किए हैं,
वहाँ पर उनकी जब उछले हुए मलबे हैं या उसके आसपास जो पानी के अणुओं के प्रमाण मिले हैं, और वो भी बर्फ पानी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दैट मीन्स इन आइस फॉर्म, और वो मिट्टी के साथ मिले हुए हैं। तो अब कारण ये होता है कि जहां पर पानी है वहीं पर जीवन होने की संभावनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको मानव बस्ती वहां कहीं पर कभी अगर चंद्रमा पर बसाना है तो वहां पर आपको पानी चाहिए। पानी आपको विषुवत प्रदेश में मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, पानी होने की संभावना ही नहीं है। कोई अगर बर्फ होगा तो भाप बनकर करोड़ों साल पहले उड़ चुका होगा। पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया, बिल्कुल सर, पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि भारत वहां पर पहुंचकर क्या खोज कर पाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।